हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं आपको माघ महात्म का अध्याय 16 से बतलाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 15 अध्याय तक ध्यान से उस चैनल पर डाल रखा। आप सभी माघ महात्म अवश्य सुनिए और अपना जीवन धन्य करिए, क्योंकि बिना हरि के किसी प्रकार से हम सफल नहीं हो सकते हैं। धन दौलत से चाहे कितना भी हो जाए, परंतु जब तक प्रभु की भक्ति नहीं मिलती है, हम अधूरे ही माने जाते हैं। बिना विलंब किए आइए 16वां अध्याय की ओर चलते हैं। कार्तवीर कहने लगा कि हे प्रभु, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसका बाद में कैसे क्या हुआ? हे ऋषि, आप मुझे बतलाइए। ऋषि की संतानों के सूर्य यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर कन्या अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसा तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पानी पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर हुआ है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति की प्राप्ति हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीतल वती प्रतीत होती हो। वह कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इससे मेरा वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर मैं जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव जी निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब कुर्ता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ, जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण है। मुझे पहले ही ब्रह्मा जी ने कहा था, और मेरी पुरानी बातें सुनो। किस प्रकार से मैं वहां से यहाँ तक पहुंची हूँ, वह सब मैं तुम्हें बतलाती हूँ। मैं कलिग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा संसार मोहित था, और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण की घर में कोई कमी ना थी, और कई कामी पुरुष आपस में मेरे लिए लड़ाई तक लड़े हैं, और उसमें से मृत्यु को कई प्राप्त हो गए हैं। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ, और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पाप कर्म में ही व्यतीत कर दी, और धर्म का कोई कार्य भी नहीं किया। दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया है, ना ही शिव जी की और दुर्गा जी की उपासना की है, और ना किसी प्रकार से श्री भगवान जी का पूजन किया है। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली। वो वेद के ज्ञाता हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सच्चे संत के हमें विवेक नहीं हो सकता है। कितना भी हम पुराण का अध्ययन कर लें, परंतु वह हमारे लिए आधा ही है। अगर संपूर्ण ज्ञान करना है तो संतों का शरण लेना पड़ेगा। वो अपने ब्रह्मनिष्ठ थे, और मैंने उनसे पूछा कि मेरा किस प्रकार से निस्तार होगा, और मुझे जो भक्ति मार्ग है उसमें बताइए।
महाराज साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते थे, इसलिए मुझ दीनहीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में फंसे हुई डूबी हुई जानकर मुझ पर दया करके उन्होंने मुझे बतलाया कि तुम ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करके, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार कभी दोबारा नहीं करना है। यही मैं हमेशा हर वीडियो में डालती हूँ और कहती हूँ आप सबसे कि हम इतना परिश्रम करके माघ महीने में नहाने जाते हैं, कितना धक्का मुक्का सह के, और उसके बाद विचार यह नहीं करते हैं कि इसके बाद हम पाप ना करें, या अनजाने में हो जाए तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। परंतु यदि हम जानबूझ के पाप आचरण करने का ही मन बना लिए हैं तो हमें गंगा नहाने से एक पैसे का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए आप अपने मन में एक बार विचार अवश्य करिए। अच्छे और बुरे दोनों संस्कार भगवान ने हमें दे रखा है, और एक बुद्धि और विवेक भी दे रखा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र हो जाएगी और स्वर्ग को प्राप्ति होगी तुमको। हे भामिनी, पुराने समय की बात है, मैं गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम की वशीभूत होकर कपट भेष में उसके साथ वह गया और गलत क्रिया किया। इसके लिए ऋषि द्वारा श्राप दे दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भोगों वाला हो गया। और तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत पर शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर एक एक स्वर्ण कमल से कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पाप का मूल है और इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर लेते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब सभी देवता, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति देव जी से जाकर पूछने लगे, महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग में ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर ना करिए। ऐसा बृहस्पति देव से सब कहने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वह भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम्हारे सारे पाप से मुक्ति होगी, अन्यथा तुम इससे बच नहीं सकते इंद्र। तब इंद्र सहित सब ने प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र का पाप हट गया और वो पाप मुक्त हुए। तब बृहस्पति देव जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होते हैं। माघ महात्म के 16वें अध्याय की यह कथा समाप्त होती है। वह ब्राह्मण इस प्रकार अप्सरा से सारी कथा बतलाई और अब अप्सरा उस राक्षस को बतला रही है कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार से अपनी अमरावती को पुनः गया और कल्याणी, तुम भी देवताओं के सेवा किए जाने वाले प्रयागराज माघ में जाकर स्नान
करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। और उन ब्राह्मण के कहने पर मैं स्नान करने गई। यह वचन को सुनकर उसके पैरों में जाकर वह प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना संगम पर जाकर स्नान किया। सो मैंने अपना यह सब बात तुमको बताई। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने के सब कारण कहो। तुम बड़े बड़े दाढ़ी और बाल रखने के और कुरूप दिखने पर भी पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई संशय नहीं है कि मेरी उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेद का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म भी हुआ था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, मैं 3 बार व्याघ्र योनि में और सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, अब 10वीं बार मैं राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरा चित्त कोमल और शांत हो गया है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुख को दुखी देखकर सोचते हैं कि इसका कल्याण किस प्रकार से करें। सो अब यह बात बताओ कि मेरे इस दुख को किस प्रकार से मैं काट सकता हूँ। क्या क्षीर सागर में हंस को ही दूध देता है, वह बकुले को नहीं देता है? इस प्रकार सभी पर दया करने वाले जो होते हैं, वो अवश्य आप मेरा भी कल्याण करने की कृपा करिए। तब उसके इस प्रकार के वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिष्ठा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषि ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है और मैं एक बार प्रयागराज में स्नान करने का 1 बार का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर उसको हाथ में दे दिया और स्नान के फल से उसको पुण्य की प्राप्ति हुई। राक्षस शरीर से वह तेजमय सूर्य के 12 देवता के रूप में खड़ा हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अभी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं भी पाप ना करूं और मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण देखो, दोष नहीं, और शिव तथा वासुदेव जी का पूजन करो निरंतर, और देह का मोह मत करो। पत्नी, पति, पुत्र, पौत्र आदि सब मिथ्या हैं। इन्हें त्याग कर सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार गंधर्व
से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी यहाँ पर। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ विहार करते हुए शिवलोक को चली गई। माघ महीने का 17वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा।